श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्नेनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा। जनक जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटि जन्मन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि श्री राम जी के वियोग में कैसे महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अंतिम समय में 6 बार राम राम का उच्चारण किया है दशरथ जी ने और अपने तन को त्याग दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरताम। रघुवर के विरह में उन्होंने अपने तन को ही त्याग दिया तिनके के समान। तो ये है महाराज दशरथ का प्रेम रघुनंदन से। बाबा जी ने तो बड़ा प्रसन्नता यहाँ पर व्यक्त किया है कि देखिए, वैसे मरना तो सबको ही है, लेकिन ऐसा मरण अगर हो जाए तो इस मरण से बढ़कर के कुछ और है नहीं। उन्होंने तो यह कहा कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है। जियन मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा। राम विरह करि मरनु सवारा। जीते जी तो श्री रघुनंदन को देखते रहे और उनके विरह में अपने तन को त्याग दिया, इसलिए उन्होंने मरण भी सुधार लिया। इस प्रकार सारा अयोध्या निवास अब बड़ा दुखी है। तीनों माताएं बहुत रो रही हैं। उसी समय वशिष्ठ जी आए। गुरु जी, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तो उन्होंने बहुत सी ज्ञान की बातें कही और बतलाया कि देखिए, ये सब विधि का विधान है। और सबसे पहले भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाए, दूतों को भेजा। बोला कि यह समाचार मत देना कि महाराज दशरथ नहीं रहे, यही कहना कि गुरु जी ने शीघ्र बुलाया है। इधर अनेकों प्रकार के अपशगुन दुस्वप्न भरत जी को आ रहे हैं। भरत जी बैठे ही थे दुस्वप्न का विचार करते कि तभी तक अयोध्या से सैनिक पहुंचे और उन्होंने दूतों ने कहा कि गुरु जी ने यथाशीघ्र अयोध्या बुलाया है दोनों भाइयों को। भरत जी महाराज तुरंत वहां से आज्ञा लेते हैं तैयार होकर के और अयोध्या के लिए चल पड़े। उनका रथ हवा के वेग के समान आगे बढ़ रहा है, फिर भी भरत महाराज जी अपने मन में सोच रहे हैं कि एक निमेष बरस सम जाई।
एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई, असगुन होई नगर पैठारा। रटहि कुभांति कुखेत करारा। उनको एक एक पल भी वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है, लग रहा है कितना जल्दी मैं चला जाऊं। और जैसे ही भरत जी अयोध्या नगरी के निकट पहुंचे हैं, नगर में प्रवेश करते समय भयंकर अपशगुन हुए हैं। कौवे बुरी तरह से जो है कांव कांव कर रहे हैं बुरी जगह पर बैठ करके। गधे सियार यह सब विपरीत बोली बोल रहे हैं। भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। तालाब नदी बगीचे जितने भी महाराज शोभा की वस्तुएं हैं, आज सब शोभाहीन हो रहे हैं। भरत जी को पूरा नगर शमशान की भांति दिखाई पड़ रहा है। नगर के लोग मिलते हैं तो आज भरत जी से जयराम जी की भी नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, भरत जी का अभिवादन नहीं करते, भरत जी को जो है तो उनकी जय जयकार नहीं करते, सब भरत जी को देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं। भरत जी का रथ कांपते हुए सीधे कैकेयी के भवन तक पहुंचा है। यहाँ पर भरत जी कैकेयी के भवन तक अपने रथ को इसलिए ले गए क्योंकि जानते हैं कि कैकेयी माता पर श्री राम जी का बहुत स्नेह प्रेम है। निश्चित ही बड़े भैया रघुनाथ मेरे उन्हीं के कक्ष में होंगे और जहां राम होंगे वहीं सब होंगे, तो वहीं सबसे मिलना हो जाएगा। भरत जी जैसे ही इधर रथ से उतरे हैं कि सबसे पहले दृष्टि मंथरा की पड़ी। मंथरा भागी भागी गई है और जाकर के चिल्लाते हुए कहने लगी, रानी भरत आ गया, भरत आ गया, जल्दी से आरती की थाल सजाओ। देखिए कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सारी अयोध्या अनाथ हो चुकी है, माताएं विधवा हो चुकी हैं। महाराज का शरीर तेल के नौका में रखा है और मंत्रा कह रही है कि आरती की थाल सजाओ। भरत जी सीधे कैकेयी माता के भवन पर आए हैं। माता ने सिंहासन पर भरत जी को बिठाया, आरती उतारने लगी। भरत जी के मन में यही चल रहा है कि आज अयोध्या का पूरा दृश्य कैसे बदला है, इतना सन्नाटा कैसे। भरत जी ने माता कैकेयी से पूछा कि माँ पहले यह बतलाओ कि अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है, और मुझे देख करके अयोध्या के लोग सब मुंह क्यों फेर रहे थे मैया, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया। मैं तो सोचा था इतने दिन बाद मैं जा रहा हूँ पिताजी से मिलने के लिए, तो गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत किया जाएगा, और यहाँ तो महाराज स्वागत तो दूर रहा, लोग मुझे देख करके मुंह फेर रहे थे। यह अयोध्या पहले कभी मैंने इतनी वीरान नहीं देखी। क्या हुआ है माँ बतलाओ, और तुमने यह श्वेत परिधान, श्वेत वस्त्र कैसे धारण कर रहे हैं, किए हुए हैं, इसमें आप तो एक भी अच्छी नहीं लग रही। माँ कह के ही सुन रही है भरत जी के बातों को, बोल नहीं रही। भरत जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ है मैया, और कहाँ है मेरी अन्य माताएं, कहाँ है मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भैया राम। कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है मेरी माँ, और कहाँ है मेरे प्यारे भैया। जितना बोलते बोलते भरत जी एकदम अधीर हो गए, कांपने लगे। माता कैकेयी ने जब भरत जी की स्थिति को देखा तो समझ गई कि अगर मैं नहीं बतलाई इसको सब कुछ सच, तो कहीं ये अपने प्राण को ही ना त्याग दे। तब माता कैकेयी ने भरत जी से सारी घटना का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा मेरी सहायक बनी, बस विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक पधार गए, कछु का काज विधि बीच बिगाड़ियो। महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए, और देखिए कैकेयी कह रही हैं कि थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। यह विधवा हो चुकी है लेकिन अभी भी कह रही हैं कि विधाता ने बस थोड़ी सी कमी कर दिया। ये है कुसंग।
अब जैसे ही भरत जी ने सुना कैकेयी माता के मुंह से कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, वह स्वर्ग सिधार गए, भरत जी सुन करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े सज्जनों, और ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। जोर जोर से रोने लगे, तात तात हा तात पुकारी, भूमि परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायूं तो ही, तात न रामहि सौंप्यो मोहि, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हा तात पुकारते हुए भरत जी रोते बिलखते जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। कह रहे हैं कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग जाते भी ना देख सका। माँ से कई सवाल किए हैं, माँ ऐसे कैसे हो सकता था, मैं जब गया था तो पिताजी एकदम स्वस्थ थे, यह बतलाओ कैसे उनका इतना जल्दी जाना हो गया। अरे मरते समय क्या पिताजी ने मुझे याद नहीं किया, उनको अपने भरत की याद नहीं आई? अरे कम से कम मुझे बुला लिया होता, मेरा हाथ पकड़ करके मेरे भैया राम के हाथों मुझे सौंप जाते। इस प्रकार भरत जी खूब रो रहे हैं, आंखों से अविरल अश्रु की धारा चल रही है। भरत जी कैकेयी माता से कह रहे हैं कि माँ बताओ, पिताजी के मरने का कारण बताओ, क्योंकि वह तो एकदम स्वस्थ थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अयोध्या के अंदर, इस राजमहल के अंदर कोई भयंकर षड्यंत्र हुआ है, और उस षड्यंत्र का शिकार मेरे पिता हुए हैं। माता कैकेयी ने विचार किया कि अब भरत को सब कुछ बताना पड़ेगा, तो शुरू से लेकर के सारा, जिस प्रकार दो वरदानों को मांगा, पहले में राज्याभिषेक, दूसरे में 14 वर्ष का वनवास राम को, और फिर उसी वनवास में राम का विरह महाराज दशरथ का प्राण ले लिया। जैसे ही भरत जी ने श्री रघुनंदन राम जी का 14 वर्ष के वनवास की बात को सुना, सज्जनों यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि भरत का राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि भरत जी ने जब यह सुना कि राम वन को चले गए, तो वह पिता के मरण का जो दुख था, वह पिता मरण का दुख भूल गए। राघव भैया के वन गमन और भयंकर अग्नि, दुख रूपी अग्नि के उसमें ज्वाला में झुलसने लगे। अरे भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन प्यो जान जिया, थकित रहो धरि मौन। अब उन्होंने यह समझ लिया कि मेरे कारण, मैं अगर ना होता तो आज मेरे भैया राम वन को ना जाते। अपने आप को धिक्कारने लगे, वाह रे अभागा भरत, तेरे कारण देवता के समान भाई जंगलों में भटक रहे हैं, सारे अनर्थों का कारण मैं ही हूं। ऐसा कह करके महाराज भरत बहुत दुखी हो गए, इतना इतना उनको वेदना हुई, स्तंभित तो हो गए। पुत्र को व्याकुल देख करके कैकेयी समझा रही हैं कि हे पुत्र, तुम जैसे धीर वीर को इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। अरे जो भी संसार में आया है उसको तो जाना पड़ता है, कोई पहले जाता है कोई बाद में। तुम दुख का त्याग करो, और अयोध्या की सत्ता अब तुम अपने जो है तो हाथ में लो, और इसका पालन करो। विशाल साम्राज्य के तुम ही एकमात्र उसके शासक हो। राजकुमार भरत यह सुनते ही एकदम सहम गए, मानो कोई पके घाव पर अंगारे छुआ दिया हो, आग छुआ दिया हो। और उन्होंने जोर से लंबी श्वास लेकर के कहा, कहने लगे कि अरे कैकेयी, तू मेरी मां नहीं हो सकती। यहाँ पर भरत जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि वह सामान्य रूप से बोलने पर बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन भरत जी उसी श्रेणी के हैं, जाके प्रिय नाराम अभय देहि, तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने।
जो राम का नहीं वह मेरा नहीं, चाहे वह मेरी माँ हो या मेरे पिता ही क्यों ना हो। भरत जी कह रहे हैं अपनी माता, जन्म देने वाली माता कैकेयी से कि अरे कैकेयी, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरे सीधे साधे देवता के समान भाई को तूने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तू तो पत्थर से भी कठोर है। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये तेरे वरदान को सुन करके मेरे पिता तेरे पैरों पर कितना गिड़गिड़ाए होंगे। अरे तूने तो माँ पद को ही कलंकित कर दिया। रोते रोते भरत बहुत कुछ यहाँ पर कहे हैं। मम मातुश्च मध्यस्थाम तुम न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्य कुव नदी विप्रवेशिता। भरत जी ने कहा कि अरे कैकेयी, तू मेरी माता यानी कौशल्या और मेरी माता सुमित्रा के बीच में तो उसी प्रकार शोभा नहीं देती जैसे गंगा यमुना पवित्र नदियों के बीच में कोई क्षुद्र नदी आ जाए। कैकेयी बोली, बेटा मैंने क्या किया, मैंने तो बस अपने पुत्र का भला ही चाहा था, और वह तो हर माँ बाप चाहते हैं, सबको अपने पुत्र को ही सुखी देख रहा चाहते हैं। भरत बोलने लगे कि तू कहती है कि मैंने क्या किया? अरे तूने मुझे अपकीर्ति युक्त किया, मेरे प्राणों से प्रिय भैया को वन को भेज दिया। अरे बेचारे महाराज दशरथ, उन राजा को योग युक्त होकर के वन में प्राण त्यागना चाहिए था, तो वह घर में ही मृत्यु के शिकार हुए। अरे पशु पक्षियों समेत तूने पूरी अयोध्या को रुला दिया, और तू कहती है कि मैंने क्या किया? लक्ष्मण जैसे भाई, जिनको अभी तो राजमहल पर रह करके खेलना कूदना था, उसको तूने मृगों और जो है वन्य जानवरों के मध्य जंगल में भेज दिया। इस प्रकार भरत जी बहुत कुछ कहा है कि अरे पापनी, तूने इस प्रकार का कर्म किया है, इसलिए आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तू मेरी मां नहीं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि सुनो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस इस भवन पर, जिस इस महल पर मेरा बचपन खेल कूद करके बड़ा हुआ है तुम्हारी गोद में, आज से ये भरत कभी तुझे मां नहीं कहेगा, और ना ही कभी इस जो है भवन पर कभी मैं आऊंगा दोबारा। और इस प्रकार भरत जी वहां से रोते बिलखते गए हैं। शत्रुघ्न अपने भाई से लिपट करके बहुत रोए हैं। शत्रुघ्न भी बहुत रुदन कर रहे हैं, क्योंकि इसी अवस्था हो गई है महाराज के अयोध्या के सभी वासियों, जितने भी अयोध्या के नर नारी हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। आज के बाद बंधु माताओं, रघुनंदन राम जी को वन भेजने का कारण मान करके कैकेयी को उन्होंने फिर कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। राज्याभिषेक के बाद का एक प्रसंग आता है कि एक दिन कैकेयी माता धीरे से भगवान के पास आई, रघुनंदन जी के पास। भगवान ने माता को प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा कि राम, तुम मुझे प्रणाम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी जैसी पापनी स्त्री, जिसके कारण तुमको इतना कष्ट सहना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास मैंने तुमको दिया, और तुम तो मुझे कोई दंड भी नहीं देते हो मेरे कर्म का। राघव लालजू ने कहा कि अरे मैया, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे आपको वही अज्ञानी दोष देंगे जिन्होंने अपने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। भगवान कभी भी कैकेयी को दोषी नहीं माने। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि माँ बोलो, कैसे आना हुआ? यह सुनते ही कैकेयी माता फूट फूट करके रोने लगी। कहने लगी, राम, मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी कर दो, और कोई इच्छा नहीं है। क्या? उन्होंने कहा कि एक बार भरत से कह दो कि मुझे माँ कह करके बुलाए। भगवान राम ने कहा कि अरे, क्या भरत आपको माँ नहीं कहता? जोर जोर से रोने लगी, कह नहीं कहता राम,
14 वर्ष हो गए, भरत ने मुझे मां नहीं कहा। 9 महीने तक मैंने उसको अपने कोख में रखा। तो उसका कष्ट जब व्यक्त किया प्रभु रघुनंदन से, तब रघुनंदन राम, अच्छा अयोध्या, जो भरत जी थे वह भी द्वार पर ही थे, आ रहे थे मिलने या सब सुन रहे थे। भगवान ने भरत जी को बुलाया, कुछ कहने वाले थे। भरत जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन बस जो मुझसे नहीं हो सकता वो आप मुझे मत कहिएगा। बोले कि आप अपनी माँ को जो है तो माँ क्यों नहीं कहते हैं? तो भरत जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा चलने लगी। कहने लगे, मैं क्या करूं रघुनंदन, मैं चाहता हूं कि माँ बोलूं, लेकिन मेरे मुख से माँ निकलता ही नहीं। अरे जिसके कारण अयोध्या अनाथ हो गई, आप 14 वर्ष वन में कष्ट सहते रहे, उसके लिए माँ शब्द नहीं निकल रहा मेरे मुख से। भगवान ने कहा, भरत, ये मेरा आदेश है, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रसन्न रहूं तो अभी कैकेयी को माँ बोलो। तब भरत जी ने पहली बार कैकेयी को माँ कहा था। इस प्रकार बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और इसके बाद भरत जी किस प्रकार से क्रिया कर्म करने के बाद चित्रकूट की यात्रा करते हैं, आगे का प्रसंग है। लेकिन आज यहीं तक। बोलिए रघुनंदन राम की जय। चलिए, और तो कोई जुड़ता नहीं है। ठीक है, जैसे रघुनंदन की इच्छा। और हम सबको तो पूरा करना ही है राम कथा को। ठीक है, सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। चित्रकूट गिर करौ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। मुनि जन मिलन विशेष बनस, मुनि जन मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना।